हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू गुड एंड हेल्थ वाइज ऑल्सो गुड। चलिए, आज हम बनाएंगे एक लोवर कॉटन का। हमारे पास नीडल है, थ्रेड है सेम कलर का और सीजर है। ट्रिक देख लेते हैं। नीडल आई के अंदर थ्रेड को कैसे इंसर्ट करेंगे, वो भी डबल कर कर। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। हर बार बताता हूँ, प्रैक्टिस ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, ये तो आप जानते ही हैं। देखिए, ये लोअर है और ये घुटने से यानी कि नीज़ की तरफ से ये काफ़ी अच्छा खासा फट गया है, कट गया है। इसको हम आज रिपेयर करेंगे। थोड़ा सा ये पेचीदा है क्योंकि ये प्लेन नहीं है, इसमें लाइनिंग है वाइट और पिंक। तो हमें ध्यान रखना है, कई कपड़े होते हैं ऐसे जो लाइनिंग में होते हैं, चेक्स में होते हैं, उन्हें खासकर हमें चेक्स से चेक्स मिलाना पड़ता है और लाइनिंग से लाइनिंग। तो हमने वाइट से वाइट मिलाई है, बिल्कुल। देखिए ऐसे ही। ये कैसे कटा है, कैसे फट गया है, ये हो ही जाता है। कोई ना कोई घटना घट जाती है कपड़ों के साथ, लेकिन उनको रिपेयर करना अगर हमें आता है तो हम कर सकते हैं। देखिए, हमने पिंक से पिंक लाइन मिलाई है और वाइट से वाइट। वो इसलिए क्योंकि जब इसे बना देंगे हम, तो बनाने के बाद ऐसा लगेगा नहीं, और सामने वाले को भी, थर्ड पर्सन को भी नहीं लगेगा कि यहाँ से कटा हुआ था। और अगर ये लाइनिंग हम आउट कर देंगे तो ऑब्वियसली पता चल ही जाता है कि यहाँ तो कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन आप बारीकी से ये काम करेंगे तो आप भ्रमित कर देंगे, उसे पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कटा हुआ है और कहाँ से रिपेयर हुआ है, क्योंकि आप इतनी चालाकी से इसे रिपेयर करेंगे तो होना ही है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखकर हम सारे काम कर लेते हैं। गर्मियों के दिन हैं, कॉटन लोवर ही चलते हैं और अच्छे भी होते हैं, ठंडक का एहसास कराते हैं। लेकिन अगर ये कहीं से कट जाए तो ज़्यादा ठंड का एहसास भी करा देते हैं, और फिर हम इसे रिपेयर कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस से हम काम करेंगे। हमारा जो क्रम है इसे बुनाई करने का, वो एक सार रहेगा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। देखते रहिए। रफू बनाना एक आर्ट है, आप घर बैठकर इसे सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे जो YouTube चैनल है हैंडवर्क क्रिएटिविटी, इस पर इसी तरह के कंटेंट आपको दिखाए जाते हैं कि जो हमारे घर पर कपड़े कट जाते हैं, फट जाते हैं कहीं से, उसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं बिना खर्च के, बिना पैसे के। बस हमें थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे सीज़र है, नीडल है, थ्रेड है। ये वैसे तो हर घर में मिलते ही हैं, बस उसी का इस्तेमाल करके हमें ये आर्ट को सीखना है। घर बैठकर आराम से सीख सकते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा सीखने वाले को, अगर कोई सीखना चाहता है तो। और जब सीख जाते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होती, चाहे छोटा कट हो या बड़ा कट हो, फैब्रिक कोई सा भी हो, सिल्क हो, नायलॉन हो, कॉटन हो। जब सीख जाते हैं तो सभी कपड़े कटे हुए रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। कितना मुश्किल काम होता है, लेकिन उसे हम कर सकते हैं आसानी से जब आप सीख जाते हैं तब। बिल्कुल ऐसे ही लगभग हमारा ये आधे से ज़्यादा हो गया है। देख लीजिए, हमने एक चीज़ का ख्याल रखा है कि जो पिंक लाइन है वो पिंक से ही मिली रहे आखिर तक, और वाइट लाइन जो है वो वाइट से मिली रहे, ताकि
अच्छा लगे, ऐसा अटपटा या बुरा नहीं लगे इसे बनाने में। आखिर में बस एक काम करना होता है, जो कपड़ा हमने रफू किया है, जिसे रिपेयर किया है, बस उसको थोड़ा सा पानी लगाकर उस पर प्रेस करनी होती है हल्के टेम्परेचर से। कहीं ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, वरना पता चलेगा कि एक जगह से रिपेयर हुआ है और दूसरी जगह से भी तैयार हो गया है रिपेयर करने के लिए। इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये थोड़ा सा और बचा है, हमने आधा बना लिया है। देखिए, चेक्स के कपड़ों में और लाइनिंग के कपड़ों में थोड़ा पेचीदा हो जाता है, काम करना मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि कई कपड़े स्ट्रेचेबल होते हैं, खिंचने वाले कपड़े होते हैं। हालांकि कॉटन कपड़ों में ये प्रॉब्लम नहीं होती, कॉटन ज़्यादा परेशानी पैदा नहीं करते उन कपड़ों के मुकाबले जो स्ट्रेचेबल होते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसलिए हम इसकी थोड़ी शॉर्ट क्लिप में आपको बता रहे हैं, ताकि एक ही चीज़ आखिर तक चलती रहती है तो कहीं ऐसा ना हो कि, लेकिन ये सब अपनी अपनी बात है। सीखने वाले को इसको पता नहीं चलता कि वो बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा सा बचा है, हमारा लगभग हो गया है। और एक बात फिर कहना चाहूँगा, हैंडवर्क क्रिएटिविटी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि इसे सब्सक्राइब करना चाहिए, तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के कंटेंट, इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहते हैं और इन्हें देखकर हम कुछ नया सीखते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, हमने जो बुनाई का जो क्रम रखा है वो इकसार रखा है। आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन फिर वो थोड़ा भद्दा लगता है, लेकिन क्रम में होता है तो पता नहीं चलता, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से लगता है। ये देखिए, लगभग होने ही वाला है। ये हमारा बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही। इनके जो ये धागे हैं, हम इन्हें काट लेंगे ऊपर से। अच्छा, एक बात और बता दूं, रफू जो कपड़े का फ्रंट होता है ऊपर से ही बनता है। चलिए ट्रिक देख लेते हैं, नीडल आई के अंदर थ्रेड कैसे इंसर्ट करते हैं। ये बड़ी गजब की ट्रिक है, जब आप इसे सीख जाएंगे तो लोग आपको जादूगर कहेंगे। बिल्कुल, सुनकर आप खुश बहुत होइएगा। लास्ट में ये थोड़ा सा और बचा है हमारा, इसे भी कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगता है आपको, इससे आप कुछ सीखते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ताकि वो भी ये सीख सकें कि कैसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमारे घर में, हमारे घर के महंगे फैब्रिक हैं, चाहे वो कॉटन हो, बेडशीट हो, फैब्रिक हो, पहनने वाले हों या यूज़ करने वाले हों, उसको हम घर बैठे रिपेयर कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हमारा बनकर तैयार हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल भी देखिए, ऐसा बुरा भद्दा सा नहीं लग रहा। लाइनिंग से लाइनिंग मिला ली है हमने, पिंक से पिंक और वाइट से वाइट, बिल्कुल ऐसे ही। चलिए, अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, और अपने परिवार का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।